हेलो दोस्तों, मैं हूं अल्ताफ और आपका हमारे चैनल हाई हेट कोडिंग में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए सी प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स लेकर आया हूं। अगर देखा जाए तो ये जो फंडामेंटल्स है ये ना कि सिर्फ सी लैंग्वेज के लिए यूज होंगे, बल्कि यही सारे फंडामेंटल्स आगे आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं या करना चाहते हैं, लाइक जावा हो, डॉट नेट हो, पाइथन हो, सी प्लस प्लस हो, इन सारे लैंग्वेजेस में ये डेटा टाइप बिल्कुल सेम रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई डेटा टाइप में या फिर उसके फंडामेंटल्स में, वेरिएबल्स में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, ना कि सिर्फ इस वीडियो के इस फंडामेंटल के जो है 1 to 5 पार्ट्स हैं। मैं यही कहूँगा कि आप इन सारे पार्ट्स को अच्छे तरीके से देख लें, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। एक चीज और, ये पार्ट 1 से पार्ट 5 तक सिर्फ हमारा थियोरेटिकल पार्ट है, जिसमें हम कहीं पे कुछ भी कोडिंग नहीं करेंगे। सिर्फ हमें समझना होगा कि चीजें कैसे होती हैं, क्या होती हैं। देन आफ्टर उसके बाद ही हमारा जो है कोडिंग शुरू होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले फंडामेंटल। तो हमारे पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इनमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट देखें तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे सी टोकन। देन हमारे पास कीवर्ड्स आएंगे, देन आइडेंटिफायर, ऑपरेटर, डेटा टाइप, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, स्ट्रिंग्स। एंड देन आफ्टर हम इन सारे टॉपिक्स को जब कवर कर लेंगे, देन वी विल बी रेडी फॉर राइटिंग प्रोग्राम इन सी। जब हमारे सारे ये फंडामेंटल्स कंप्लीट हो जाएंगे, तब हम फाइनली कोडिंग करने के लिए रेडी हो जाएंगे। और हम जब कोडिंग करेंगे तो हमें सारी चीजें अच्छे से समझ में आएगी कि हर एक लाइन का, हर एक स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है और वो क्या टास्क परफॉर्म कर रहा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले सी टोकन से। अगर हम सी टोकन की बात करें, टोकन्स मतलब ही होता है पास। दैट मीन्स जो कहीं पे अलाउड हो। जैसे अगर हम मूवी वगैरह देखने जाते हैं तो वहां पे हमें एक पास मिलता है। पास मतलब जैसे ही मैंने पास ले लिया, दैट मीन्स टिकट ले लिया, दैट मीन्स आई एम अलाउड इनटू द थिएटर। मैं थिएटर में फिर अलाउड हो जाऊंगा। तो सेम थिंग वही है, सी टोकन्स मतलब यहाँ हो, सी टोकन्स कहने का मतलब ये हो गया कि वैसी कुछ भी चीजें, वैसा कोई भी यूनिट कंपोनेंट, वैसा कोई भी वर्ड जो हमारे सी प्रोग्रामिंग में अलाउड होगा, उसे हम कहेंगे सी टोकन्स। तो यहाँ पे मैंने वो सेम चीज लिखा है, ऑल द यूनिट ऑफ कोड विच कैन बी यूज इन सी प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड सी टोकन। और दूसरे तरीके से भी हम कह सकते हैं इसे कि यूनिट कंपोनेंट विच कैन बी यूज इन सी प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड सी टोकन्स। अब ये सी टोकन्स को हम लोगों ने फर्दर डिवाइड कर रखा है 5 कैटेगरीज में, जिसे हम वन बाई वन पूरे डेप्थ के साथ देखेंगे और समझेंगे इनका मतलब और इनका यूजेस क्या होता है। तो हमारे पास जो सी टोकन्स होते हैं, बेसिकली होते हैं आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स, डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। ये जो 5 सी टोकन्स हम लोगों ने जो एज ए कैटेगराइज किया है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही जो हमारे फंडामेंटल्स हैं वो हर जगह यूज होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आइडेंटिफायर। व्हाट इज आइडेंटिफायर? अगर हम आइडेंटिफायर को देखें तो आइडेंटिफायर एक ऐसा वर्ड है जो आइडेंटिफाई से बना हुआ है। दैट मीन्स एक आइडेंटिफायर मतलब हो गया आइडेंटिफाई करने वाला। तो रियल लाइफ में हम किसी को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? जैसे अगर हम मैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल ले लें, तो किसी भी ह्यूमन बींग्स को हम लोग कैसे उसका आइडेंटिफाई करते हैं? बाय हिज नेम। तो हम लोगों ने क्या किया कि उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने उसका एक नाम रखा, और जो नाम रखा दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। नाउ अब हम, ये तो हमारे रियल लाइफ में चीजें हुई कि हाँ, हमें रियल लाइफ में हर एक ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने वहां पे नाम दे रखा है। लेकिन अगर हम सी प्रोग्रामिंग में बात करें तो आखिर हम किसका नाम देना चाहते हैं, किसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, किसके लिए हम ये आइडेंटिफायर यूज कर रहे हैं? तो एक चीज तो हमारे पास क्लियर हो गया कि ये जो आइडेंटिफायर है, आइडेंटिफायर मतलब होता है किसी का नाम, किसी को आइडेंटिफाई करने के लिए जो वर्ड या जो भी चीजें हम यूज करेंगे, उसे हम आइडेंटिफायर कहलाएंगे।
तो ये सब क्वेश्चन सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई देख देख लिया। अब हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग में क्या होता है। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग में क्या होता है, जब भी हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं, तो हम लोग प्रोग्राम रन करने का मतलब है वी आर प्लेइंग विद द डेटा। हम लोग डेटा के साथ प्ले करते हैं। उसमें कोई भी मैनिपुलेशन हो गया, किसी भी तरह का कैलकुलेशन हो गया। अब वो डेटा को हम लोग स्टोर कहाँ कर रहे हैं? हम लोग स्टोर करते हैं मेमोरी में। सो मेमोरी में, नाउ मेमोरी में तो हमने स्टोर कर दिया। अब उस मेमोरी का कुछ बहुत बड़ा 16 बिट में उसका कुछ मेमोरी एड्रेस होता है। नाउ उस एड्रेस को लेकर तो हम प्रोग्रामिंग में काम नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अपने इजी के लिए क्या किया, उस बड़े से मेमोरी एड्रेस को एक हमने नाम दे दिया। तो उस मेमोरी एड्रेस को जब भी मुझे रेफर करना होगा तो मैं क्या करूँगा, वो नेम यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर ही हमारे पास ये आइडेंटिफायर का कॉन्सेप्ट आ रहा है। दैट मीन्स आइडेंटिफायर हम लोग यूज़ करेंगे मेमोरी के लोकेशन को एक नेम देने के लिए। इवन और भी हम प्री डिफाइंड फंक्शंस यूज़ करेंगे, उनका जो ऑलरेडी नाम सिस्टम में दे रखा है। या फिर अगर हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाया, तो फंक्शन को भी हम एक नाम देंगे। तो फंक्शन में क्या करते हैं हम लोग कि एक ब्लॉक बनाते हैं, उस ब्लॉक के अंदर बहुत सारा कोड लिखते हैं। अब उस पूरे ब्लॉक को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो उस पूरे ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या कर दिया, उस पूरे ब्लॉक को एक नाम दे दिया। तो यहाँ पर भी हमें एक नाम की ज़रूरत पड़ रही है। तो यही जो नाम है, ये नाम को रिप्रेजेंट करने के लिए ही हमें आइडेंटिफायर की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि आइडेंटिफायर जो होता है, वो किसी का नाम होता है। और प्रोग्रामिंग में अगर हम आइडेंटिफायर की बात करें, तो ये या तो वेरिएबल के नाम होते हैं, या फिर ये होते हैं नाम किसी मेथड के। इन्हीं को कहते हैं आइडेंटिफायर। तो आई होप कि आइडेंटिफायर में अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम देखते हैं आइडेंटिफायर कितने तरह के होते हैं। तो आइडेंटिफायर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिस्टम डिफाइंड और एक होते हैं यूजर डिफाइंड। तो सिस्टम डिफाइंड मतलब वैसे नाम जो हमारे सी लैंग्वेज ने पहले से बना रखा है। तो वो हमारा हो गया सिस्टम डिफाइंड, जिसको हम एज ए कीवर्ड भी कहते हैं और बाद में इसके बाद हम देखेंगे भी। और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड मतलब वी आर द प्रोग्रामर और डेवलपर व्हेन वी राइट प्रोग्राम। जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, तो प्रोग्राम लिखने के साथ साथ हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, अपने मेथड डिफाइन करते हैं। तो ये जो भी हम वेरिएबल बना रहे हैं, मेथड बना रहे हैं, इन सब के लिए हमें क्या करना होता है कि वेरिएबल का नाम देना होता है, मेथड का नाम देना होता है। तो वहाँ पे हम वो जो नेम यूज़ कर रहे होते हैं, वो नेम को ही हम एज़ ए आइडेंटिफायर यूज़ करेंगे। जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल बनाया है, जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया है इंट नम। तो नम टाइप का मैंने एक वेरिएबल बनाया है। ये एक्चुअली काम कैसे करता है, ये हमारा है रैम। इस रैम के अंदर मैंने क्या किया, एक मेमोरी ऑक्यूपाई किया, नम। तो ये जो हमारे पास जो ब्लॉक बन रहा है रैम के अंदर, इसका एक एड्रेस है एक्स 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 एक्स। ये जो है, ये हमारा जो वेरिएबल के लिए हमने ये मेमोरी एलोकेट किया है, ये है मेमोरी का एड्रेस। अब ये मेमोरी के एड्रेस को तो लेके हम प्रोग्राम में काम नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, इस मेमोरी के एड्रेस को रेफर करने के लिए हमने उसे एक नाम दे दिया। और ये जो नेम हो गया, ये हमारे पास जो नेम हो गया, इसी नेम को हम कह रहे हैं आइडेंटिफायर। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया फॉर द वेरिएबल। अब ऐसा ही हमारे पास एग्जांपल हो सकता है मेथड के लिए। जैसे मैंने कोई मेथड बनाया वॉइड डिस्प्ले, जिसके अंदर कुछ कोडिंग होगा। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो मेथड का जो ब्लॉक होगा, जैसे मैंने ये मेथड बनाया वॉइड डिस्प्ले। इस मेथड के अंदर जो ब्लॉक ऑफ कोड होगा, इस पूरे ब्लॉक ऑफ कोड को मैंने नाम दे दिया डिस्प्ले। दैट मीन्स जब भी मुझे इस पूरे ब्लॉक ऑफ कोड को रिप्रेजेंट करना होगा, तो मुझे क्या करना होगा, ये डिस्प्ले नेम यूज करना होगा। तो सिमिलरली ये भी हो रहा है कि ये हमारे पास रैम में कहीं मेमोरी एलोकेट करेगा, उस मेमोरी का नाम, मेमोरी का कुछ एड्रेस होगा। उस एड्रेस को तो हमें याद करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है और ये 16 बिट में लिखा होता है। तो इस नाम को अपने इजी के लिए हमने उसका नाम दे दिया डिस्प्ले। तो जब भी मुझे इस एड्रेस, मेमोरी एड्रेस को रिप्रेजेंट करना होगा जिसमें मेथड रिप्रेजेंट हो रहा है, तो हम सिर्फ डिस्प्ले इस नेम को यूज करेंगे। और नेम को यूज करने के साथ ही ये हमारा जो मेथड है वो कॉल हो जाएगा।
जैसे मैं आपको एक सिंपल रियल लाइफ में भी एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम लोगों ने क्या कर रखा है, जैसे मैंने इंडिया एक लोकेशन हमारे पूरे वर्ल्ड मैप में हमारा जो कंट्री है उसका लोकेशन है, तो इंडिया का लोकेशन अगर सही मायने में देखा जाए तो उसका मुझे एटीट्यूड और लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड निकालना होगा। तो लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड वो तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, तो हमें क्या करना होगा, अगर मैं चाहता हूँ कि अपने कंट्री को मैप में बता सकूं, या अगर मैं अपने घर का एड्रेस बताना चाहूँ, तो मैं अपने घर के एड्रेस में मतलब मेरे घर के लोकेशन का भी एक लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड होगा। तो उस लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को इजी करने के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, उस मेमोरी के एड्रेस को जो हम लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन दोनों के कॉम्बिनेशन को हमने एक नाम दे दिया है। और उसी नेम से जब मुझे उस लोकेशन को रिप्रेजेंट करना होता है, तो मैं फिर वही नाम लेता हूँ। उस नाम का मतलब हो जाता है लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वैल्यू, जिससे मेरा लोकेशन इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है। तो ये था सारा स्टोरी आइडेंटिफायर के बारे में, कैसे यूज करते हैं, क्या पर्पस है यूज करने का, क्यों हम लोग यूज करते हैं। नाउ जब भी हम किसी वेरिएबल या मेथड का नेमिंग देते हैं, तो हमें कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात कि आइडेंटिफायर में जो है, लिखने के लिए या तो हम लेटर यूज कर सकते हैं, अपर केस, लोअर केस, या फिर डिजिट 0 से 9, या फिर अंडरस्कोर। लेकिन हमेशा हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जब भी हम कोई आइडेंटिफायर लिखते हैं, तो वो कभी भी डिजिट से, स्पेशल सिंबल से शुरू ना हो। वो सिर्फ और सिर्फ या तो लेटर से शुरू हो सकता है या फिर अंडरस्कोर से। तीसरी बात ये कि हम कभी भी जो प्री डिफाइंड रिजर्व्ड कीवर्ड हैं, उनको हम कभी भी एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हैं। साथ में और भी पॉइंट हो सकते हैं। जब भी हम कोई आइडेंटिफायर देते हैं तो उनका कैमल केस होता है। सबसे पहले हमें फर्स्ट लेटर स्मॉल में लिखना होता है, आगे के सारे वर्ड्स जो होते हैं उनका हर हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है। और हम हमेशा जो भी हम वेरिएबल का नाम दे रहे होते हैं, वो वेरिएबल का नाम हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए। ज़्यादातर हम कोशिश यही करते हैं ताकि हम उस वेरिएबल को देख के हमें पता चल सके कि उस वेरिएबल का पर्पस ऑफ यूज क्या है, हम उसे किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये थी सारी बातें हमारे पास आइडेंटिफायर के बारे में। अब हम देखते हैं कीवर्ड्स के बारे में। तो कीवर्ड्स क्या होता है, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, हर लैंग्वेज का अपना एक प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड होते हैं, जिनका स्पेशल मीनिंग, फिक्स मीनिंग होता है, और उसके फिक्स मीनिंग को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो वैसे रिजर्व वर्ड्स जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होते हैं, खुद उस सिस्टम के पर्पस के लिए, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जिसको हम यूज नहीं कर सकते हैं, वैसे वर्ड्स को हम कीवर्ड्स कहते हैं। जैसे अगर हमने वॉइड मेन लिखा, तो वॉइड जो है वो हमारे सिस्टम का प्री डिफाइंड कीवर्ड है। हम इसे प्री डिफाइंड, सिस्टम डिफाइंड आइडेंटिफायर भी कह सकते हैं। ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो सिस्टम ने पहले से ही रिजर्व कर रखा है, उनका मीनिंग फिक्स कर रखा है, उनके फंक्शनैलिटी फिक्स कर रखे हैं, और उसको हम तो यूज तो कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट चेंज नहीं कर सकते। हम उनके फंक्शनैलिटी के टास्क को, वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारे सी लैंग्वेज में ये टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स जो होते हैं वो होते हैं 32। ये सारे हमारे पास कीवर्ड्स हैं जिनको हम आगे प्रोग्रामिंग में यूज भी करेंगे और देखेंगे। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रहे कि ये सारे कीवर्ड्स को हम अपने किसी भी पर्पस के लिए यूज नहीं करेंगे। आई पर्पस, मेरा कहने का मतलब है, जैसे हम वेरिएबल का नाम बनाते हैं तो नाम में हम यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे हम कोई फंक्शन डिफाइन, मेथड डिफाइन करते हैं, मेथड का नाम हम ये सारे वर्ड्स नहीं दे सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। That's all for now. So we will see in the next part of the video. Please share, like, and subscribe. Thank you.